आपने पिछली बार कहा था आज की शिक्षा व्यवस्था से सरस्वती तत्व लुप्त हो गया है। सरस्वती तत्व क्या है? अरे सरस्वती माता को नहीं जानते क्या? सरस्वती माता जानते हो, सरस्वती तत्व आपको लगता होगा कि क्या है। देखिए, सरस्वती शब्द का की व्याख्या की, सरस्वती, सरस मतलब रस, रस सहित, वती मतलब होना, रस सहित होना। सरस्वती की नई व्याख्या आप लोगों को लग रही होगी। जिस तरह बोलते हैं ना, विवेक के द्वारा, संवेदना के द्वारा माता सरस्वती हमारे जीवन में रस घोलती हैं। कहते हैं सौभाग्यवती भव, यानी अच्छे भाग्य आपके अंदर आए। तो माता सरस्वती हमें सरसता का वरदान देती, इसलिए वे सरस्वती हैं। इसलिए आज की शिक्षा में से सरस्वती तत्व लुप्त हो गया, रस चला गया, निरसता आ गई, सरसता है ही नहीं, इसलिए कहा गया सरस्वती तत्व लुप्त हो गया। जैसे लक्ष्मी है, लक्षणों के साथ है, गुणों के साथ है, समृद्धि के साथ है। महाकाली है माता, जीवन की कालिमा मिटाती है, तमोगुण को मिटाती है, कालिक मिटाती है। सरस्वती माता कालिमा नहीं मिटाती। समृद्धि किसने दी? महालक्ष्मी। जीवन को सरस किसने बनाया? महासरस्वती। और जीवन में सरसता का समावेश किसने किया? जीवन में रस भरा सरस्वती माता ने, इसलिए वो क्या कहलाई? सरस्वती कहलाएगी। जैसा हमने कहा, आज की शिक्षा व्यवस्था से सरस्वती तत्व चला गया, मतलब रस चला गया, संवेदना चली गई। जैसे गायत्री मंत्र जपने के लिए बोलते हैं, गायत्री के 3 चरण है, त्रिपदा गायत्री कहते हैं, 3 पद है। तत्सवितुर्वरेण्यम है महाकाल, हमारे जीवन से कालिमा को, कालिक को मिटाएंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी प्रकाश आता है, अंधकार जाता है, प्रकाश का वर्ण कर। ये हुआ क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम महाकाल, कालिक को मिटाती है। भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी, यानी क्या हो गया? वो महालक्ष्मी हमारे अंदर गुणों को विकसित करती। गुण विकसित होगा, धन आए। लक्षण अच्छे होंगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा। ये बात कही जाती है। लक्षण पता नहीं, ये लड़की का लक्षण कर्म अच्छा नहीं है, लड़के का लक्षण कर्म अच्छा नहीं है। लक्षण अच्छा नहीं है मतलब जहाँ जाएगी वहाँ सुलक्ष्मी नहीं कहलाएगी, ये गृह लक्ष्मी नहीं कहलाएगी। लक्षण ठीक करो, जहाँ जाएगी माँ बाप का नाम भी डुबाएगी। प्राय ऐसा बोलते हैं, मतलब लक्षण ठीक होगा तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी हमारे अंदर समृद्धि बढ़ाती। धियो यो नः प्रचोदयात् महासरस्वती, जीवन से हमारे अंदर रस को घोलती। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रकाश का वरण, भर्गो देवस्य धीमहि प्रकाश को धारण करना, और धियो यो नः प्रचोदयात् प्रकाश की ओर गमन करना। वरण, धारण और गमन महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। गायत्री मंत्र में आप तीनों की उपासना कर लेते हैं। जड़ता, आलस, प्रमाद, क्रोध सब जाएगा महाकाली की कृपा से। योग, ऐश्वर्य, विभूतिवान बनेंगे, प्रतिभावान बनेंगे, अच्छे लक्षण, सुलक्षण आपके अंदर आएगा, महालक्ष्मी का प्रवेश होगा। और यो यो न प्रचोदयात्, जीवन में फलस्वरूप रस आ जाए। गायत्री मंत्र का जप करिए, याद ही जल्दी नहीं होगा, भूलेंगे ही नहीं। 1,04,000 ध्वनि तरंग गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। एकदम आप स्वस्थ निरोग होते जाएंगे, प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात है, जैसे जैसे संवेदना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर सरस्वती तत्व बढ़ेगा, यानी धियो यो नः प्रचोदयात् बढ़ेगा। अपने दुखों के साथ दूसरों की कभी समझ आ जाए, उसी को न संवेदना कहते हैं। अपना दुख नहीं हम रोते चिल्लाते गाते रहते हैं ना, दूसरे का दुख भी समझ में आवे। कहते हैं सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड, वर्ड्सवर्थ ने कहा, पढ़ा ना, सहानुभूति सोना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, लेकिन कभी कभी हमको लगता है संवेदना मतलब सहानुभूति देना, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, कोई दाता है कोई पाता है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। देने में थोड़ा अहंकार नहीं लगता है, सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। सहानुभूति की जगह होना चाहिए समानुभूति, सिंपैथी की जगह इंपैथी होना चाहिए। उसके दुख को हम भी साथ साथ महसूस कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, एक धरातल पर, एक तल पर है, तो बात बन। ये सरस्वती तत्व आएगा ना, सिंपैथी की जगह इंपैथी आएगा। यो यो नः प्रचोदयात् को विकसित करिए अपने अंदर। जैसे BHU बना रहे थे मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, तो जो आर्किटेक्ट था बोला कि ये नक्शा है, ऐसा है, इसमें ये पेड़ को काटना होगा तो मकान अच्छा बन जाएगा, सड़क भी सीधी हो जाएगी। तो बोले कि नहीं, पेड़ को नहीं काटना है, आप आरा तिरछा बनाइए, पौधा नहीं कटना चाहिए। उस समय की बात, अब पर्यावरण की बात करते हैं, पौधा लगाने की बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय की संवेदना ये थी कि पौधा नहीं कटना चाहिए। तो ये आज क्या होता है, सड़क बनने के लिए कितने सारे पेड़ों को हम लोग धराशायी कर देते हैं। आज क्या हो गया, आर्किटेक्ट ने कहा कि सौंदर्य चला जाए, बोले चले जाने, किसी को हानि पहुंचाकर सौंदर्य मिले, इससे अच्छा है कि सौंदर्य न मिले। मालवीय जी ने कहा यही बात है संवेदना। हम आज छोटे से लाभ के लिए पता नहीं क्या कर डालें, कुछ भी कर डालें, किसी भी हद तक चले जाएंगे, अनीति अभद्रता की पराकाष्ठा को छू लेंगे। आजकल चरित्र में विकृति भरी हुई है, चहुं ओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में भ्रम में पड़ा रहेगा? अपने आप से पूछिए, अंदर का अर्जुन क्या मोह में रहेगा, भ्रम में रहेगा? नहीं। देखिए, जीवन में खास बात क्या, समय एक जैसा नहीं होता,
सत्ता किसी एक के पास नहीं रहती और शक्ति किसी एक के पास नहीं। जब कबीर कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाके बुरी हाय, मुई खाल की सांस 100 सार भस्म हो जाए। कमजोर आदमी, चाहे वो धन से कमजोर हो, शरीर से कमजोर हो, मन से कमजोर हो, दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसको सताइए मत। हाँ, उस आदमी के पास हथियार नहीं है, हथियार से आपको नहीं मार सकता, लेकिन उसकी आह लगेगी ना, आह रूपी हथियार से आप मारे जाएंगे। कैसे? जैसे लोहार धौकनी देखे हैं, चमड़े का बना होता है, मरा हुआ चमड़ा पशु का होगा किसी का, उससे क्या हवा निकलती है ना, धौकनी जो चलाता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें लोहा जैसा मजबूत जल के भस्म हो जाता है। मरा हुआ चमड़ा का धौकनी है, उसमें क्या जान है, वो तो बहुत कमजोर है, चमड़ा मर गया है वो छाल, लेकिन उससे भी हवा निकलती है, वायु निकलती है और वो लोहा को भी पिघला देता है, गर्म कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। मुई खाल की सांस 100 साल भस्म हो जाए, है ना। तो किस दुर्बल की हाय लगेगी और हम आप भस्म हो जाएंगे। कभी किसी को सताइए मत, यो योना प्रचोदयात्, सरसता लाइए जीवन में। रावण तो बहुत प्रतापी था ना, बड़ा तपस्वी था, बड़े वरदान थे, बहुत कवच था उसके पास, लेकिन जब ऋषियों को सताने लगा, उसका खून पीने लगा टैक्स के रूप में, क्या हो गया? महिलाओं को उठाने लगा, सीता जी को उठा लिया, सारा पुण्य का कवच उसका टूट गया, परिणाम स्वरूप मारा गया, लंका भी भस्म। मनुष्य सुरक्षित और अभेद्य रहता है अपने पुण्य बल से, तप बल से। कवच जीवन का कवच है, उसका तप, उसका पुण्य, ये जब छीन हो जाता है तो कवच टूटने लगता है। धियो योना प्रचोदयात् होगा ना, सरस्वती तत्व आएगा तो ये कवच बना रहेगा। विवेक दृष्टि आपके अंदर रहेगी, क्या करना है विवेक, क्या नहीं करना है वैराग्य। विवेक और वैराग्य कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए यह है विवेक, क्या नहीं करना चाहिए वैराग्य।